अनमोल पवार, आईपी सिंह जी, पहले आप बताइए कि आपको क्या फीडबैक आ रहा है बॉम्बे से? अबू असीम आजमी से बात की होगी आपने। बहुत अच्छा कर रही है समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुत ही बेहतर कर रहा है वहां। और जो भी आप ये सब बातें बता रहे थे कि नहीं साहब वहां की सर्वे जो रिपोर्ट आ रही है और एग्जिट पोल आ रहा है, ऐसा है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां 10 वोट से लेके 50 वोट के बीच भी बहुत फर्क आता है। लेकिन बार बार चुनाव आयोग ने देश में यह साबित किया है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर इंडेलिबल इंक को लेकर अगर सवाल उठे हैं तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि बार बार चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं ध्यान देता। क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नोएडा में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग इन जगहों पर भी वोट डाले? और बिहार चुनाव में भी आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बिहार में भी जाके वोट डाले। तो ये इन द पास्ट, अभी यहाँ इंक की बात हो रही है, अब आपने फिर सारे स्टेट जोड़ दिए, वो तो पुराना आर्ग्यूमेंट है ना, दैट हैज बीन पुट टू रेस्ट। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, साजिद सुपारी वाला को हमने इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनके उंगली पे अभी भी इंक लगी हुई है। आई डिड नॉट इवन नो, I asked him and the man is honestly saying that yes, it has happened at some places. उनके हाथ में अभी भी इंक है तो कहीं कहीं हुआ होगा, बट इलेक्शन कमीशन ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि जो इंक है वो वही इंडेलिबल इंक यूज हुआ है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलिए आईपी सिंह जी। ये तो सवाल आता है, लेकिन बार बार ये डाउट्स क्यों खड़े होते हैं? ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। पंचायत चुनाव में लेकर कारपोरेशन के चुनाव में जहां बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, वहां इस तरह की हरकत चुनाव आयोग क्यों करने देता है? क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में होता है, उसके इशारे पर काम करता है, इसलिए सवाल बार बार। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, ईवीएम से नहीं, बस एक चीज बताइए, ईवीएम में प्रॉब्लम है, बैलेट पेपर प्रोसेस में दिक्कत है, अब इंक में भी प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं? ये में भी खराबी कहेंगे, पेपर सही नहीं है। अब क्या काउंटिंग, ऐसे फिजिकल काउंटिंग हो जाए हाथ उठा के? क्या चाह रहे हैं आप? इसमें भी कहेंगे, उसमें भी मानेंगे। एक हाथ उठाया उसको 2 बार काउंट करो। बता दीजिए, आज इसको आप सॉल्व कर दीजिए टीवी पे। विवेक श्रीवास्तव एज ए सोल्यूशन। नियत खराब है, नियत को सही करो, ये प्रॉब्लम है और यही सोल्यूशन है। देखिए इलेक्शन कमीशन की नियत है, आई मीन दे हैव टू इंप्रूव देयर इंटेंशन, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। व्हेन यू हैव मैलिफाइड इंटेंशंस, द प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली बिकम बैड। आपने साजिद सुपारी वाला का एग्जांपल कैसे दे दिया? साजिद सुपारी वाला एक वेल नोन फिगर है और वो शिवसेना यूबीटी से है, लोग उनको जानते हैं, वो थोड़ी ना नकली इंक लगाएंगे उनको। वो नकली इंक तो उनको लगाई जाएगी जिन्होंने फर्जीवाड़ा करना है। आपका एग्जाम्पल ही गलत है, सबको थोड़ी ना वो नकली नहीं, कांग्रेस के नहीं, एक मिनट, कांग्रेस के भी नेता हैं, प्रोमिनेंट होंगे, आप पूछ लीजिए। वैसे कांग्रेस में अब कौन प्रोमिनेंट है पता नहीं, बट आस्क अश्विनी जी, कांग्रेस के भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं फ्रॉम बॉम्बे हु सेड द सेम थिंग, इंक लगा दिया और इंक मिट गया। क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, मैं कह रहा हूं वर्षा गायकवाड़ है सेड इट। तो फिर मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ सेड इट, आई एम सेइंग दैट। तो फिर वो भी तो प्रोमिनेंट फिगर है। कह रहे हैं ना आपसे सर कि आप अपोजिशन वालों की इंक क्यों देख रहे हो? आप रूलिंग पार्टी के जो वोटर्स हैं उनकी इंक देखो ना। आप तो आप कह रहे हो सब अपोजिशन वाले कह रहे हैं, अपोजिशन वाले क्यों कहेंगे? हमें कौन लगाएगा नकली इंक? हम तो ऐसे डरेंगे कि हम। अनमोल पवार, व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस नकली इंक कंट्रोवर्सी? Good evening, Pranesh ji. Pranesh ji, we all know that BJP wins election through cheating and fraud, and they have tried every possible means to steal elections. We have seen it in the past. And honestly, there's not even a need to conduct elections. They can declare results directly that they have won. And today what has happened in the BMC election, it has exposed them again. Rule 49 of the election conduct 1961, it categorically states that the ink must be delible. And today the fact check has revealed that the ink used was erasable marker ink. And the only purpose to use this kind of ink is so that they can vote again. This is not an ordinary ink. This indelible ink contains silver nitrate, which doesn't get wiped off easily. Right. So what has happened today in the BMC election? उसको डाइल्यूट कर दिया है। Even the basic rule
No, even the basic. See, if even this basic rule is violated, then it is not an election, but it is a complete betrayal of democracy. Okay, complete What they are betrayal. doing is open theft जवाब of दीजिए elections. मिस्टर भंडारी, ये After my dear friend has, पानी मिला दिया आप लोगों ने. well, after my dear friend has said his pre-prepared speech from a teleprompter, I have a simple question. How many polling stations is the Aam Aadmi Party present in the BMC election? And on how many polling stations has he come across a single voter voting twice? And point number 2, when a voter goes to a polling station, what is the magic formula that the Aam Aadmi Party can identify that the voter is a BJP voter or an AAP voter or a Congress voter? Point number 3, if doing a vote for the second time is an illegal act, how many cases of evidences have the Aam Aadmi Party workers demonstrated in themselves, and where have they filed the FIR? Point number 4, any person is judged by his past actions. When one of their allegation in the past in any of the elections has proven correct in the court of law. Point number 7, if they believe that there is merit in their allegation, why do they not go to the court of law and say that an act of illegality No, is one minute. committed? Anmol ji, you think of your response. Let me quickly go to Ashwini Mishra. Ashwini Mishra, जो पहला सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप भंडारी, वो कह रहे हैं कि अगर ये Just a 10 second. In fact, it's the Aam Aadmi Party who has been arrested. Their worker was arrested in Amritsar in attempting to rig an election and attempting to barge into the polling booth. And this is exactly in Bathinda, beg your pardon, on 10th March 2019. And a case was registered against you, my dear friend. Let's Ashwini Mishra, the first question that Pradeep is asking, he's saying, even if this, this knuckly ink, erasable ink, whatever you want to call it, this allegation is, right. How does one ensure that the person on whom they are applying this, the ink, will come back and vote for the BJP? Pranesh, first of all, Pradeep Bhandari is putting a logic that Aam Aadmi Party चूंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़ रही इससे सवाल नहीं पूछ सकती है. I'm not asking you that question. I asked you something else. साहब सब इंडियन है. No, Pradeep Bhandari That's made okay. that question. Now, Okay, ignore that question. Answer the question I asked you. इलेक्शन कमीशन इस गवर्नमेंट से मिला हुआ है. दे आइडेंटिफाई देयर पीपल एंड पुट दैट इंक ऑन दोज. अदरवाइज जनरली इंक लगाते हैं, आप बाहर आते हैं, उसमें 5 से 7 मिनट लगता है, उसके बाद वो इंक आप नहीं मिटा सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव दैट इंक सो इजीली. Let him speak. योर स्किन विल पील ऑफ. ऐसी इंक होती है वो. नाउ दिस इलेक्शन कमीशन इज कोल्यूडिंग विद द गवर्नमेंट एंड पुटिंग एन इंक where their people can go and vote in different centers. आप बोल रहे हो कि उनका इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का एजेंट है अपोजिशन पार्टी का, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा अगर वो बंदा सेम पोलिंग बूथ जाके वोट ही नहीं डाल रहा है? अगर वो दूसरे पोलिंग बूथ वोट डाल रहा है, और डाल भी रहा है, there are thousands of people. How do you remember their faces? Now, Karan, you see, now there have been instances where people have said, look, we are showing you on camera that this ink has come off, is coming off easily. So it's not as if, this hasn't happened. Are you suggesting these are isolated incidents? Because, the EC is saying there's no problem with the ink. So just hear what our great friend Ashwini just said right now. He said the election commission has agents who are chasing people down, putting this ink and then allowing them in. Can you just imagine, Pranesh, how many people do you possibly need to conduct a massive scale? Even Vivek Srivastava is smiling. Vivek Srivastava knows that in China and North Korea, you don't even have elections. It's a one-party system. But here he's inspired by democracy and ideals in elections. But just imagine. And by the way, Pranesh, who is that individual who just a few days back said कि अगर हम शिव सैनिक चाहें 10 मिनट में पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई को रोक सकते हैं? That was Sanjay Raut. If this man, by this logic, if this man can bring Mumbai to a standstill, Supariwala ji can perhaps enlighten us on that, then I think he is the man who can do something of this sort. It's not the BJP, it's not Shiv Sena, their Shiv Sena, it's probably Shiv Sena, Uddhav Thackeray, who can do something like this, bhai. Putting across chains, removing them. Ashwini ji, how